मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केएमटी टॉक्स। आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे उस टॉपिक, उस घटना को देखने के लिए, पर हमारी आने वाली जनरेशन ज़रूर रहेगी। तो देखिए, आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है अफ्रीकन रीजन, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता क्या है। देखिए, हमारी जो धरती है या हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, ये आज 7 कॉन्टिनेंट्स में हमको दिख रहा है, बट ऐसा पहले नहीं था। लगभग 250 मिलियन साल पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, उसी में सारे रीजन थे। फिर मिलियन साल लगे, फिर अगला मिलियन साल लगा, और लगभग 150 मिलियन साल पहले हमारा जो ये ग्लोब है, हमारी धरती है, ये 2-3 टुकड़ों में बंटना शुरू हुई। टुकड़ों में इन द सेंस कि ड्रिफ्ट बनना शुरू हुआ बिटवीन दी कॉन्टिनेंट्स। तो वो पूरा पार्ट, जो एक मिला हुआ पार्ट था, वो बीच में से टूटा। 2 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स बने 150 मिलियन साल पहले। उसके बाद 100 मिलियन साल, 100, फिर अगला 50 मिलियन साल लगा, और उस 50 मिलियन साल के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ। मूवमेंट्स होने के बाद क्या हुआ कि फिर कॉन्टिनेंट्स आपस में स्प्लिट होना शुरू हो गए। जब स्प्लिट होना शुरू हुए तो एक से एक नए नए कॉन्टिनेंट सामने आए, जिसे आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स की तरह देखते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है, या आज का हमारा जो पूरा ग्लोब है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स ये 100 मिलियन साल पहले फॉर्म हुए। अब 100 मिलियन साल हो गए फॉर्म हुए। फिलहाल क्या प्रोसेस है कि फिलहाल अफ्रीका रीजन की बात कर रहा हूँ। अफ्रीकन रीजन में पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है हमारा, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, बट रहा है धीरे धीरे। अफ्रीका रीजन, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है? सेम प्रोसेस जो अभी मैंने रिपीट किया। मिलियन साल लग रहे हैं, मिलियन साल से ये प्रोसेस अंदर अंदर धीरे धीरे चल रहा है। और ये प्रोसेस शुरू बहुत पहले से होगा, बट जो हमें जानकारी है कि कब से शुरू हुआ, ये 2005 की बात है, 2005 की बात है, जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि अफ्रीका रीजन डिवाइड हो रहा है। कहाँ से डिवाइड हो रहा है उसकी लोकेशन पे मैं बता देता हूँ। अफार रीजन, अफार रीजन कहाँ है? अफार रीजन है हमारा इथोपिया में। इथोपिया कहाँ है? इथोपिया है हमारा अफ्रीका में। तो अफ्रीका का जो वेस्ट वाला पार्ट है, उसमें अफ्रीका का वो इथोपिया है। इथोपिया में एक अफार रीजन है, अफार रीजन। उस अफार रीजन जो है, अफार रीजन में स्प्लिटिंग शुरू हुई है, यानी अफार रीजन का जो ग्राउंड है वो स्प्लिट होना शुरू हुआ है। और इसकी जो फिलहाल जो 2005 के हिसाब से जो रिकॉर्ड है हमारे पास, या जो रिसर्च है, वो ये है कि 2005 में 35 मीटर लगभग लंबा जो है वो हमको एक क्रैक दिखा था ज़मीन में। वो क्रैक कितना लंबा, 35 मील का क्रैक 35 मील का क्रैक जो था, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट था साइंटिस्ट के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। ये टॉपिक फिर से सामने आया है क्योंकि ये स्प्लिटिंग जो है, ये अभी भी कंटिन्यूस 2005 से 2020 आ गया, ये चल रही है। इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, इतना नहीं है कि आज कल में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, बट ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है। अब अफार रीजन से जो स्प्लिट होना शुरू हो रहा है, वो अफार रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी पूरा अफ्रीका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद एक नई ओशनिक प्लेट बनेगी, और क्रस्ट प्लेट्स जो है वो टूटेंगी, एक नई ओशनिक प्लेट्स बनेंगी, यानी नया ओशन फॉर्म होगा, नया ओशन बेसिन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे। अब कैसे वो, वहाँ पे ओशन कहाँ है जो ओशन बीच में आएगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद बीच में ओशन आएगा, ओशन बेसिन होगी वो। तो वो कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये इस तरह से है कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो 3 प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स,
अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स और सुमेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब क्या हो रहा है कि ये जो सुमेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स है, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स है, और हमारा जो सुमेलियन, अफ्रीकन और एक टेक्टोनिक प्लेट्स, एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि एशिया के करीब है, एशिया से जुड़ा हुआ अफ्रीका है। तो एशियन, सुमेलियन, सॉरी एशियन नहीं, अरेबियन और हमारा सुमेलियन और हमारा जो है अफ्रीकन, ये तीन जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। और जब ब्रेक हो रही हैं, ब्रेक होने से क्या होगा कि जैसे ही क्रस्ट की प्लेट्स ब्रेक होती हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती रहती हैं, क्रस्ट ब्रेक होता रहता है, तो जो भी आसपास का ओशन प्लेट्स होते हैं, जो ओशनिक फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब जो ओशन बीच में आएगा, जो ओशन बेसिन की बात हो रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, रेड सी की बात कर रहा हूँ। रेड सी का नाम सभी ने सुना होगा। रेड सी अफ्रीकन और अरेबियन के बीच में ये रेड सी पड़ता है, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में। यही रेड सी जो है, ये एक ओशन बेसिन बनाएगा, घूम के आकर ऐसे आएगा, सीधे आएगा वो उस पार्ट में बीच में जहाँ से वो डिवाइड हो रहा है हमारा कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये एग्जैक्टली होगा क्या? होगा कुछ नहीं, जब डिवाइड होगा अफायर रीजन, तो अफ्रीका दो पार्ट्स में बट जाएगा, और बटने के बाद बीच में रेड सी आ जाएगा, जो कि इस वक्त अपनी जगह पर है, यानी अफ्रीकन और अरेबियन कॉन्टिनेंट के बीच में। तो अब एक नया कॉन्टिनेंट हमें सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे समय में तो नहीं बनेगा, बट आगे आने वाले समय में बन जाएगा, ज़रूर बन जाएगा। कितने साल लगेंगे? साल बहुत सारे लगेंगे, मिलियंस ईयर्स लगेंगे, 50 मिलियन, 100 मिलियन साल लगेंगे। उसके बाद कहीं हम नहीं रहेंगे, हम लोग की आने वाली जनरेशन रहेगी इस चीज़ को देखने के लिए, बट ये चीज़ ज़रूर होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस पर रिसर्च अभी चल रहा है, और इसकी स्लो है काफ़ी, यानी स्पीड इतनी स्लो है कि 0.5 मिली के हिसाब से वो जो है वो डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, टूट रहा है। तो एक अपने आप में एक ये सोचने और समझने वाली बात है कि अफार रीजन जो है वो डिवाइड हो रहा है, और हमें इसका आगे आने वाले मिलियन साल में ये हमें दिखाई देगा, देखने को मिलेगा। और हम तो नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, बट हम लोग की जनरेशन आने वाली ज़रूर रहेगी। तो एक फिर से अभी भी एक कॉन्टिनेंट है जो फॉर्म्ड कॉन्टिनेंट है, लगभग बन चुका है, उसकी बात हो रही है। उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, न्यूज़ में आजकल चल रहा है वो। बट मैं बात कर रहा हूँ अफार रीजन की, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो इसके लिए आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझनी होगी। उसके बाद आपको ये समझ ज़रूर आएगा कि ये कॉन्टिनेंट क्यों बट रहे हैं आपस में, उसका कारण क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग से जुड़े रहिए और देखते रहिए KMT टॉक्स। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।